हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सैटी लॉग्स और मेरी सीरीज़ पैरेलल जर्नी के 4th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा दो ऐसे लेजेंडरी एक्टर्स के बारे में जिनमें से एक को जाना जाता है सदी के महानायक के रूप में, तो दूसरे जाने जाते हैं बॉलीवुड के ही मैन के रूप में। इन दोनों की जोड़ी इतिहास में दर्ज है जय वीरू के नाम से। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की, और इनकी पैरेलल जर्नी मैं डिफाइन करूंगा आज के इस वीडियो में 5 पॉइंट्स के थ्रू। नंबर 1, अर्ली लाइफ एंड करियर। अगर बात करी जाए धर्म जी की, तो उनका जन्म हुआ 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में। उनका बचपन बीता सांदेवाल गांव में। बचपन से ही उन्हें फिल्में देखने का बड़ा शौक था और उनकी एक्टिंग करने की प्रेरणा बने दिलीप कुमार। और इसी सपने को लेकर कि कभी वे अपने आप को भी बड़े पर्दे पर देखेंगे, वे बॉम्बे चले आए। उन्होंने फिल्म फेयर में एक कॉन्टेस्ट जीता, लेकिन काफ़ी समय तक बॉम्बे में उन्होंने स्ट्रगल किया। अपने स्ट्रगलिंग डेज में वे एक और स्ट्रगलर के साथ रूम शेयर किया करते थे जिनका नाम था मनोज कुमार। मनोज कुमार और धर्मेंद्र की जोड़ी और दोस्ती काफ़ी गहरी थी। दोनों स्ट्रगलिंग डेज में एक साथ ऑडिशन देने जाया करते थे और एक दूसरे के कपड़े भी शेयर किया करते थे। 1957 में मनोज कुमार को अपना पहला बिग ब्रेक मिला फिल्म फैशन के थ्रू। हालांकि धर्मेंद्र उस समय भी स्ट्रगल कर रहे थे, पर मनोज कुमार उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करते थे। जब भी वे शॉपिंग के लिए जाते थे तो धर्मेंद्र के लिए भी कपड़े खरीदते थे। एक समय में जब धर्मेंद्र हताश हो गए थे और बॉम्बे छोड़कर वापस पंजाब जाना चाह रहे थे, तो उस समय मनोज कुमार ने ही उन्हें रोका और उन्हें हौसला दिया अपने सपने पूरे करने का। मनोज कुमार की ये सलाह काम आई और उनके डेब्यू के 3 साल बाद धर्मेंद्र को भी अपनी पहली मूवी मिली जिसका नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1960 में। हालांकि ये फिल्म एक कमर्शियल फेलियर साबित हुई, लेकिन धर्मेंद्र का स्क्रीन प्रेजेंस ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जिस वजह से उन्हें आगे चलकर कुछ और फिल्में में काम करने का मौका मिला। हालांकि ये ज़्यादातर फिल्में वुमेन सेंट्रिक रोल्स पर आधारित थी और धर्मेंद्र इसमें खाली एक सपोर्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करते थे। उनका पहला कमर्शियल हिट फिल्म रही फूल और पत्थर, जो रिलीज़ हुई थी 1966 में और जिनके ऑपोजिट एक्ट्रेस थी मीना कुमारी। ये फिल्म एक कमर्शियल हिट थी और पहली बार ऑडियंस ने धर्मेंद्र को एक्शन करते हुए देखा और काफ़ी पसंद भी किया। ये फिल्म करीब 50 हफ्ते तक थिएटर में चली। तो वहीं एक्टर अमिताभ बच्चन की बात करी जाए तो उनका जन्म हुआ 11 अक्टूबर 1942 इलाहाबाद में। हालांकि वे भी धर्मेंद्र की तरह एक आउटसाइडर ही हैं, पर उनके पिता एक जाने माने लेखक थे जो कि कास्टिज्म के अगेंस्ट थे, जिस वजह से उन्होंने अपना सरनेम श्रीवास्तव छोड़कर अपने लेखक के रूप में अपना नाम रखा हरिवंश राय बच्चन, और आगे चलकर बच्चन ही सरनेम को इनके परिवार ने अडॉप्ट किया। हरिवंश राय बच्चन जी के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे गांधी परिवार से, जिस वजह से अमिताभ बच्चन का बचपन गुजरा राजीव गांधी और संजय गांधी के साथ। वे जब बॉम्बे आए एक्टिंग के लिए तो उस समय वे इंदिरा गांधी की एक सिफारिश की चिट्ठी भी अपने साथ लेकर आए थे। हालांकि शुरुआती दौर में अमिताभ बच्चन को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। बॉम्बे में अपनी पहली रात तो उन्होंने एक बेंच में काटी थी। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद अमिताभ बच्चन, जिनकी आज भारी आवाज़ का हर कोई मुरीद है, उनकी भारी आवाज़ की वजह से कई फिल्मों में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि उनकी पहली फिल्म रही सात हिंदुस्तानी, जो रिलीज़ हुई थी 1969 में और जो कि एक फ्लॉप फिल्म बनी। इसके बाद अमिताभ बच्चन को कुछ छोटे मोटे रोल्स मिले और फिर एक सपोर्टिंग रोल मिला फिल्म आनंद में, जिसके मेन लीड थे उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना। इस फिल्म की सक्सेस में तो राजेश खन्ना ही सारा क्रेडिट ले गए थे, पर अमिताभ बच्चन का सपोर्टिंग रोल लोगों को पसंद आया और अमिताभ बच्चन ने अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीता इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। इसके बाद एक फिल्म उनके झोली में आई जिसका नाम था जंजीर, जो रिलीज़ हुई थी 1973 में। इस फिल्म को कई सारे बड़े एक्टर्स को सुनाया गया। राजकुमार से लेकर देवानंद, दिलीप कुमार, सभी लोगों ने इस फिल्म के लिए मना कर दिया, इवन राजेश खन्ना ने भी। ये फिल्म फिर उसके बाद सुनाई गई धर्मेंद्र को। धर्मेंद्र को ये रोल पसंद आया और वे इस फिल्म को करना भी चाहते थे, पर धर्मेंद्र की एक कज़िन का इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रकाश मेहरा के साथ काफ़ी बड़ा झगड़ा हो गया था, जिस वजह से उन्होंने कसम दी थी धर्मेंद्र को कि ये वो फिल्म ना करें। पारिवारिक रिश्तों को नहीं बिगाड़ना चाहते थे धर्मेंद्र, इस वजह से उन्होंने जंजीर मूवी को मना कर दिया। और फिर ये मूवी मिली अमिताभ बच्चन को, और अमिताभ बच्चन ने इस कैरेक्टर को इतनी खूबसूरती के साथ निभाया कि बॉलीवुड को उसका एंग्री यंग मैन मिल गया।
नंबर 2, स्टारडम। फूल और पत्थर की सफलता के बाद धर्मेंद्र ने हर जॉनर में फिल्म करी और वो हिट भी रही, चाहे फिर वो रोमांटिक फिल्में हो, कॉमेडी फिल्में हो, या फिर एक्शन फिल्में हो, या इवन सोशल मैसेजेस पर आधारित इमोशनल फिल्में हो। ऐसी ही एक उन्होंने फिल्म करी थी जो उनका अब तक का फाइनेस्ट परफॉर्मेंस बताया जाता है, जिस फिल्म का नाम था सत्यकाम, जो रिलीज़ हुई थी 1969 में। इस फिल्म में उनका परफॉर्मेंस लोगों को काफ़ी पसंद आया और आज तक लोग ताज्जुब हैं कि इस फिल्म के लिए उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला। अर्ली 1970s में एक दौर आया एक ऐसे सुपरस्टार का जिसका नाम था राजेश खन्ना, जिन्होंने लगातार करीब 17 फिल्में हिट दी। वे जो भी फिल्में साइन करते वो सफल हो जाती। उनके आसपास कोई भी एक्टर की हिम्मत नहीं होती थी कि फिल्म अपनी रिलीज़ करा सके, पर धर्मेंद्र ही वो एक्टर थे जो राजेश खन्ना के आसपास अपनी फिल्में रिलीज़ भी कराते और उन्हें सफल भी बनाते। मतलब सुपरस्टार कोई भी आए, धर्मेंद्र उनको कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार रहते थे। तो वहीं मिड 70s और लेट 70s में राजेश खन्ना की स्टारडम थोड़ी कम होती चली गई, क्योंकि दौर बदल रहा था। अब एक्शन फिल्मों का दौर आ रहा था और अमिताभ बच्चन इस दौर में फिट बैठ रहे थे अपनी एंग्री यंग मैन की इमेज की वजह से। लेकिन इस बीच भी धर्मेंद्र इस दौर में भी कामयाब रहे और एक के बाद एक हिट सुपर हिट फिल्में दे रहे थे। अमिताभ बच्चन का कद एज अ सुपरस्टार इतना बढ़ चुका था कि अगर वे कोई मल्टी स्टारर फिल्म भी करते तो उन फिल्मों में भी बाकी बड़े एक्टर्स सपोर्टिंग रोल ही प्ले करते थे, चाहे फिर वो शशि कपूर हो, ऋषि कपूर हो, शत्रुघ्न सिन्हा या इवन विनोद खन्ना जैसे बड़े एक्टर्स अमिताभ बच्चन की फिल्मों में सपोर्टिंग रोल ही प्ले करते थे। पर धर्मेंद्र इससे बिल्कुल विपरीत थे। वे ज़्यादातर फिल्मों में लीड रोल प्ले करते थे और अगर अमिताभ के साथ उनकी कोई फिल्म होती थी तो उसमें उन्हें बराबर का रोल दिया जाता था, या ये कह लीजिए कि कुछ फिल्मों में तो उनका अमिताभ बच्चन से भी बड़ा रोल होता था। इवन अर्ली 80s में जब सनी देओल ने डेब्यू किया था धर्मेंद्र के सबसे बड़े बेटे ने फिल्म बेताब से, उस समय ये फिल्म एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और अब लग रहा था कि धर्मेंद्र अब एक्टिंग करना छोड़ देंगे, क्योंकि उनके ज़्यादातर साथी कलाकारों ने या तो फिल्मों में एक्टिंग करना छोड़ दिया था या वे कैरेक्टर रोल्स पे स्विच हो गए थे। तो वहीं धर्मेंद्र इतने सालों से एक्टिंग कर रहे थे, बावजूद इसके इस समय भी वे 1980s के बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को टक्कर दे रहे थे। उन्होंने 1987 में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जहां पर उन्होंने 11 फिल्में करी, जिसमें से 7 तो सुपरहिट फिल्में थी। वे इस समय के 80s के सबसे बड़े बड़े एक्टर्स को और न्यू कमर्स को भी कड़ी टक्कर दे रहे थे, जिसमें शामिल थे उनके खुद के बेटे सनी देओल भी। वे सनी देओल की हीरोइनों के साथ भी फिल्मों में नजर आ रहे थे, जो शो करता है धर्मेंद्र की रियल पावर, उनकी स्टारडम की। तो वहीं जंजीर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद अब सलीम जावेद हर स्टोरी अमिताभ बच्चन को नज़र पर रखकर लिखने लगे। उन्होंने अमिताभ बच्चन को उसके बाद मिलवाया यश चोपड़ा से और फिल्म बनी दीवार। दीवार फिल्म में एक से बढ़कर एक डायलॉग था अमिताभ बच्चन का और हर डायलॉग पर पब्लिक की जमकर सीटियां और तालियां बजी। इस बीच एक और ऐसी फिल्म आई जहां धर्मेंद्र की एक और छोड़ी हुई फिल्म अमिताभ बच्चन ने करी, जिसका नाम था अमर अकबर एंथनी। अमर अकबर एंथनी में एंथोनी गोंजाल्विस का कैरेक्टर मनमोहन देसाई ने पहले धर्मेंद्र को सुनाया था, पर धर्मेंद्र उस समय काफ़ी ज़्यादा बिजी थे और काफ़ी ज़्यादा फिल्मों में काम कर रहे थे, जिस वजह से उन्होंने मनमोहन देसाई को कहा कि अभी मैं तेरी धर्मवीर फिल्म में काम कर रहा हूँ और उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, मैं ये तेरी फिल्म करूँगा, तू बस कुछ समय के लिए रुक जा। पर मनमोहन देसाई इस बात से थोड़े से नाराज़ हो गए थे और उन्होंने धर्मेंद्र की जगह इस फिल्म के लिए एनरोल किया अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन ने एक काफ़ी तगड़ा आइकॉनिक परफॉर्मेंस दिया एंथोनी गोंसाल्विस के रूप में, जिसके लिए इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। आगे चलकर अमिताभ बच्चन ने ऐसे बहुत से आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस दिए, जिस वजह से एक मैगजीन ने तो उन्हें वन मैन इंडस्ट्री का खिताब भी दे दिया। नंबर 3, डाउनफॉल एंड कमबैक। 90s में यानी कि अर्ली 90s के दौर में एक वो समय आया जब धर्मेंद्र की अब स्टारडम फेड होने लगी। वो इस वजह से भी क्योंकि अब चॉकलेट बॉय हीरो आ गए थे और दौर फिर से बदल रहा था। अब लोग रोमांटिक फिल्में ज़्यादा पसंद कर रहे थे और सनी देओल की एक्शन फिल्में तो चल रही थी, लेकिन धर्मेंद्र की कुछ फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिस वजह से अब धर्मेंद्र को अपने छोटे बेटे बॉबी देओल को भी लॉन्च करना था। उन्होंने 1995 में बॉबी देओल को लॉन्च किया फिल्म बरसात से, जो उस समय की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म थी और ये फिल्म हिट भी साबित हुई। धर्मेंद्र अपने छोटे बेटे बॉबी देओल को एक सक्सेसफुल लॉन्च पैड देने में कामयाब रहे।
और खुद वे काफ़ी लो बजट मूवीज़ करने लगे। एक ए ग्रेड एक्टर अब शिफ्ट हो चुका था बी ग्रेड और सी ग्रेड सिनेमा में, जहां पर वे ज़्यादातर फिल्मों की स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ते थे और फिल्मों की शूटिंग तो अपने फार्म हाउस में ही कर लिया करते थे। ज़रा से हाथ पैर चलाकर अपने एक्शन सीन्स किया करते थे और बाकी के काम कैमरामैन और टेक्नीशियंस कर लिया करते थे। एक ए ग्रेड एक्टर अब बी ग्रेड और सी ग्रेड फिल्में करने लगा था। इसके लिए कई लोगों के कई सारी बातें थी कहने को। कुछ लोग कहते थे कि धर्मेंद्र ये फिल्में इसलिए करते हैं ताकि वे लो बजट फिल्म प्रोड्यूसर्स को हेल्प कर पाएँ। जिस तरह से वे रीजनल फिल्में करते थे, पंजाबी फिल्में जिनमें वे कोई भी चार्ज नहीं लेते थे प्रोड्यूसर्स को हेल्प करने के लिए, ऐसे ही वे लो बजट हिंदी फिल्में करते थे ताकि प्रोड्यूसर्स को हेल्प मिल जाए। तो वहीं कई लोगों का मानना था कि अब धर्मेंद्र को हीरो के रोल्स नहीं मिलते और इस तरह के कैरेक्टर रोल्स इस ज़माने में नहीं लिखे जाते थे, जिस वजह से धर्मेंद्र अब लीड रोल केवल लो बजट फिल्मों में ही कर पाते थे। तो वहीं कई लोगों का ये भी कहना था कि लेट 90s में जब रोमांटिक का दौर आया था, लोग शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे एक्टर्स की फिल्में देखते थे। तो उस समय एक तबका, एक ऑडियंस ऐसी भी थी जो धर्मेंद्र की एक्शन फिल्में पसंद करती थी और धर्मेंद्र इस तरह की एक्शन फिल्में उन ऑडियंस के लिए करते थे। लेकिन मिड 2000 में दोबारा दौर बदला और इस समय अब सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी, कैरेक्टर ड्रिवन फिल्में बनने लगी और इसी समय सनी देओल और बॉबी देओल के साथ टीम अप किया धर्मेंद्र ने फिल्म अपने के लिए, जो कि एक हिट फिल्म साबित हुई। उन्होंने अनुराग बासु की फिल्म मेट्रो इन दिनों में भी एक एक्सटेंडेड कैमियो प्ले किया और फिर दोबारा अपने बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ फिल्म यमला पगला दीवाना में काम किया, जहां उसका पहला पार्ट तो हिट रहा, वहीं सेकेंड पार्ट फ्लॉप रहा। धर्मेंद्र, जिनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा हिट फिल्में देने का, उन्होंने अपने अंतिम दिनों में भी काफ़ी फिल्मों में काम किया। उनको उस समय हेल्थ इश्यूज़ थे, बट उनका स्क्रीन प्रेजेंस शो करता है कि कितने ज़्यादा वो पैशनेट थे अपने क्राफ्ट को लेकर। उन्होंने करण जौहर की फिल्म रॉकी रानी प्रेम कथा में काम किया, शाहिद कपूर की फिल्म ऐसी बातों में उलझा जिया फिल्म में एक्टिंग करी और उनकी डेथ के बाद उनकी लास्ट फिल्म रिलीज़ हुई 21, जिसमें उन्होंने एक कैरेक्टर ड्रिवन, एक पावरफुल कैरेक्टर प्ले किया जो सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अगर बात करी जाए अमिताभ बच्चन के डाउनफॉल की, तो लेट 80s में अमिताभ बच्चन की करियर जो है वो थोड़ा सा ढलान में आ गया था। इस बीच में उनकी कई सारी फिल्में लगातार फ्लॉप हुई। हालांकि अमिताभ बच्चन तो अमिताभ बच्चन हैं, बॉलीवुड के शहंशाह। उन्होंने शहंशाह नाम की एक फिल्म करी लेट 80s में, जो कि ब्लॉकबस्टर रही। उसके बाद अग्निपथ मूवी के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला। हालांकि ये मूवी इनिशियली फ्लॉप रही। इसके बाद मुकुल सानंद के साथ उन्होंने एक और फिल्म करी हम, और ये फिल्म भी एक हिट फिल्म साबित हुई और इस फिल्म के लिए भी अमिताभ बच्चन को फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। ये अवार्ड हालांकि उन्होंने शेयर किया संजय दत्त, आमिर खान जैसे एक्टर्स को देकर, और इवन उन्होंने अनिल कपूर को ये अवार्ड दिया अपनी तरफ से, स्पेशली उनके घर जाकर। ये सब दिखलाता था कि अमिताभ बच्चन कहीं ना कहीं अब जानते हैं कि नई जनरेशन आ गई है और अब उनको फिल्मों में काम छोड़ देना चाहिए। लास्ट उनकी फिल्म रही खुदा गवाह और उसके बाद उन्होंने एक्टिंग से सबैटिकल ले लिया। एक्टिंग से रिटायरमेंट लेने के बाद अमिताभ बच्चन ने अपनी एक कंपनी लॉन्च करी जिसका नाम था अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी का काम था नए टैलेंट को मौका देना, अपनी प्रोड्यूस करी हुई फिल्मों के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लेना और इवेंट मैनेज करना। ये कंपनी काफ़ी कम समय में काफ़ी बड़ा और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लेना चाहती थी। इन्होंने मिस इंडिया पेजेंट का भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया, लेकिन ये पेजेंट बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ, जिस वजह से अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने काफ़ी हैवी लॉसेस उठाए और भी इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स फ्लॉप रहे, जिस वजह से अमिताभ बच्चन बैंकरप्ट हो गए। यहाँ तक कि उनका बंगला भी बैंक के पास गिरवी हो गया। इस लॉसेस से बचने के लिए अमिताभ बच्चन ने अब दोबारा एक्टिंग के मैदान में कूद पड़े और ABCL कंपनी ने प्रोड्यूस करी फिल्म मृत्युदाता, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई और ज़्यादा लॉस बढ़ गया ABCL कंपनी का। अमिताभ बच्चन को अब वापस फिल्मों में एक्टिंग करनी थी, लेकिन कोई भी उन्हें काम नहीं दे रहा था। एक समय की बात है, अमिताभ बच्चन अपने घर से पैदल यश चोपड़ा के घर गए और उनसे कहा कि उन्हें काम की ज़रूरत है, उन्हें फिल्मों में वापस से एक्टिंग करनी है। यश चोपड़ा अमिताभ बच्चन के बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि वे उनको फिल्म में कास्ट करेंगे। उन्होंने अपने बेटे आदित्य चोपड़ा को कहा कि वे उनके लिए
फिल्म डायरेक्ट करें। फिल्म मोहब्बतें में अमिताभ बच्चन को मौका मिला और अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। इतिहास दोबारा से दोहराया गया। आनंद फिल्म के लिए जहां अमिताभ बच्चन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला था और फिर उसके बाद उनका करियर ग्राफ चेंज हुआ, ऐसे ही फिल्म मोहब्बतें के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिलने के बाद अमिताभ बच्चन का करियर ग्राफ फिर से तेज़ी से बढ़ा। उन्होंने केबीसी टीवी शो किया स्टार प्लस के लिए और इससे उनको टीवी की ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। इसके बाद एक के बाद एक अमिताभ बच्चन ने काफ़ी सारी फिल्में करी और काफ़ी सारी फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स प्ले करे। किसी में वे विलन का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, तो किसी में सपोर्टिंग रोल, तो किसी में एक्सटेंडेड स्पेशल अपीयरेंस। अपना कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने हफ्ते में 7 दिन काम करे। धीरे धीरे उनकी एक्टिंग की रेंज बढ़ती चली गई दोबारा से, और अब राइटर्स जो कि अमिताभ बच्चन की एक्टिंग के दीवाने थे, उन्होंने अमिताभ बच्चन को मद्देनज़र रखते हुए उनके एज के हिसाब से स्टोरीज लिखना शुरू करी। संजय लीला बंसाली ने उन्हें काम दिया 2005 की फिल्म ब्लैक में, जो कि सक्सेसफुल रही और अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसके बाद उन्हें पीकू मूवी के लिए भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, पा मूवी के लिए भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। यहाँ तक कि साल 2017 में आई कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म पिंक के लिए भी उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला 70 साल की उम्र में। पोस्ट कोविड उनकी एक फिल्म रिलीज हुई 2022 में जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रेज हुई। आज 83 ईयर्स के हो चुके हैं अमिताभ बच्चन और अभी भी फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं। एक वो व्यक्ति जिनके ऊपर 90 करोड़ का कर्जा था, आज उन्होंने अपना सारा कर्जा चुका लिया है और उनकी नेटवर्थ है 3500 करोड़ रुपए। 58 साल की उम्र में जब लोग लगभग रिटायरमेंट की एज पे पहुंचते हैं, वहां पर अमिताभ बच्चन के ऊपर इतना बड़ा कर्जा हो गया था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने दिन रात मेहनत करी और आज सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन कितने सक्सेसफुल हैं। नंबर 4, कंट्रोवर्सीज। अगर धर्मेंद्र की बात करी जाए तो वे हमेशा से ही फैंस के चहेते रहे हैं, लेकिन 1980 में ऐसा कुछ हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था धर्मेंद्र जैसे स्टार से। हेमा मालिनी के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो थी ही, साथ ही साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी उनके साथ चलने लगा। उनकी फर्स्ट वाइफ प्रकाश कौर उन्हें डिवोर्स नहीं देना चाहती थी, जिस वजह से उन्होंने इस्लाम को कबूला और हेमा मालिनी से दूसरी शादी करी। ये काफ़ी शॉकिंग था फैंस के लिए, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था धर्मेंद्र से कुछ ऐसा। धर्मेंद्र के बारे में अक्सर कहा जाता था कि वे शराब के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और अक्सर फिल्म सेट पर शराब पीते थे और पब्लिक इवेंट्स में भी कई बार ड्रंक नजर आते थे। पर उनके चाहने वालों का कहना है कि वे कितनी भी शराब पिए, वे कभी भी किसी से मिसबिहेव नहीं करते थे। धर्मेंद्र ने एक समय पॉलिटिक्स को भी ज्वाइन किया और बीजेपी की तरफ से साल 2004 में एमपी चुने गए बीकानेर के लिए, पर शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। कई लोगों का कहना था वे अब कभी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नज़र नहीं आते थे, जिस वजह से आगे चलकर धर्मेंद्र ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा और पॉलिटिक्स को कम्प्लीटली छोड़ दिया। वहीं बात करी जाए अमिताभ बच्चन की, तो वे हमेशा से ही अपने काम में ज़्यादा फोकस रखते थे और धर्मेंद्र की तरह पार्टीज और अल्कोहल के बिल्कुल भी शौकीन नहीं थे। लेकिन कंट्रोवर्सीज ने अमिताभ बच्चन का भी कभी पीछा नहीं छोड़ा। कहते हैं ना, जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतनी ही ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी होती है। 1975 में जब अमिताभ बच्चन का करियर पीक पर था, उसी समय इमरजेंसी लगाई गई कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस उस समय सत्ता में थी और कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा करीबी थी अमिताभ बच्चन के, ये तो सब जानते थे, जिस वजह से मीडिया ने ये आरोप लगाना शुरू कर दिया कि इमरजेंसी में अमिताभ बच्चन का भी हाथ है। उन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट दिखाया अमिताभ बच्चन के खिलाफ, जहां पर वे उनका कोई भी इंटरव्यू नहीं लेते थे, कहीं पर भी उनकी फ़ोटो नहीं छपती थी किसी भी मैगजीन में। नतीजा ये रहा कि अमिताभ बच्चन ने भी अपने फिल्म सेट से मीडिया को बैन कर दिया। ये अमिताभ बच्चन का पीक ईयर था जब एक के बाद एक उनकी सारी हिट फिल्में आ रही थी, बट बावजूद इसके उन्होंने मीडिया से पंगा लिया और फिर भी वो एक सफल स्टार बन पाए। अमिताभ बच्चन के रेखा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अफवाहें भी बहुत उड़ी। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन और रेखा ने साथ में कई फिल्में करी और ऑडियंस को उनकी जोड़ी बहुत पसंद आती थी और आगे चलकर ये एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। हालांकि इन दोनों ने ही इस रिलेशनशिप को हमेशा से ही डिनाई किया है, पर कहा जाता है कि यश चोपड़ा ने जो फिल्म बनाई थी सिलसिला, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा को लेकर, वो इनकी रियल लाइफ स्टोरी थी।
1984 में राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ बच्चन ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी और इलाहाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा और जीता भी। वे एमपी बने, लेकिन मात्र 2 साल के बाद उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया क्योंकि उनका नाम बूफर्स कैंप स्कैंडल में आया था। ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन को लोगों ने देशद्रोही तक कह दिया था कि वे बूफर्स कैंप में उनका नाम शामिल है, पर आगे चलकर उन्होंने ये केस लड़ा और उन्हें क्लीन चिट भी मिली। नंबर 5, फ्रेंडशिप। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी शोले फिल्म के जयवीरू की रियल लाइफ की नहीं बल्कि रियल लाइफ की भी इस तरह की जोड़ी है। जया बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे एक ज़माने में धर्मेंद्र उनका क्रश हुआ करते थे और धर्मेंद्र भी जया बच्चन और अमिताभ बच्चन दोनों को ही अपने फैमिली जैसा ही मानते थे। धर्म जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लास्ट ईयर दिसंबर 2025 में उनकी डेथ हो गई थी। उनकी प्रेयर मीट में जिस तरह से अमिताभ बच्चन की आंखों में नमी थी, वो साफ जाहिर कर रहे थे कि धर्म जी उनकी लाइफ में कितना कुछ मैटर करते थे। फिल्म 21 हमारे लिए वो आखिरी अनमोल निशानी है जो कि हिंदी फिल्म जगत की महान विभूति अपने करोड़ों चाहने वालों के लिए छोड़ गए। एक कलाकार अपनी सांस के अंतिम छोर तक कला की साधना करना चाहता है और कुछ ऐसा ही किया मेरे मित्र, मेरे परिवार, मेरे आदर्श धर्मेंद्र देव जी। देवी सज्जनों, धर्म जी सिर्फ एक शख्स नहीं थे, एक एहसास थे और एहसास जो होता है वो कभी जाने नहीं देता किसी के, तो बस यादें बनकर, दुआएं बनकर साथ चलते रहते। तो ये था दोस्तों मेरा वीडियो इन दोनों लेजेंडरी एक्टर्स के ऊपर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि आप अगली पैरेलल जर्नी किन स्टार्स की देखना चाहते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।